हे एवरीवन, वेलकम बैक इन योर क्लासेस दैट इज एकेस जुड़सा क्लासेस। आप सभी का अपने एकेस जुड़सा क्लासेस में स्वागत है। सो गाइस, टुडे इन दिस वीडियो टुडे वी आर गोइंग टू कवर सेक्शन 20 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का। इट मीन CRPC जो था हमारा सेक्शन 25 था, उसको हम सेक्शन 20 में BNSS में कवर करने जा रहे हैं। अब तक तो आप लोग फैमिलियर हो चुके होंगे कि BNSS क्या है। अगर इन सपोज मैं BSA बोलता हूँ तो समझना BNSS के बारे में बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको हम फटाफट करते हैं। थोड़ा कन्फ्यूजिंग जब लगता है सबको, और इसमें कुछ न्यू प्रोविजंस भी ऐड किए गए हैं। इवन हम जब हम CRPC पढ़ रहे थे तब इतना इस पर ध्यान नहीं दिया था, बट क्योंकि ये इस टाइम कुछ इसमें अमेंडमेंट हुए हैं, मतलब कुछ चेंजेस आ गए हैं, तो इसीलिए हम इस वाले प्रोविज़न को स्पेशली बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो सेक्शन 20 का डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इज टॉकिंग अबाउट द डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। सेक्शन 20 किसके बारे में बात करते हैं? डायरेक्टरेट ऑफ द प्रोसिक्यूशन। यहाँ पे वर्ड रेट लिखा हुआ है, याद रखना, डायरेक्टर नहीं लिखा हुआ है। ये डिफरेंस में भी प्री में पूछ सकते हैं, अगर आप में भी अगर कुछ क्वेश्चन पूछने को कुछ पूछ सकते हैं, बट अगर ये पूछ लिया तो डायरेक्टोरेट लिखा हुआ है, डायरेक्टर नहीं लिखा हुआ है। ये क्या है? व्हाट इज़ दिस? ये एक इंस्टीट्यूशन है। ये एक इंस्टीट्यूशन है, मतलब कि जैसे कि आप किसी भी, जैसे कोर्ट होता है, कोर्ट एक इंस्टीट्यूशन होगा। लेट सपोज एग्जाम्पल लो, कोर्ट के अंदर जजेस होते हैं, उसके अंदर कोर्ट्स होते हैं, सब कोर्ट्स होते हैं। वैसे ही यहाँ पे एक मेन कोर्ट है, एक बिल्डिंग है। ये डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इज़ ए बिल्डिंग, एक इंस्टीट्यूशन है। इसको किसने बनाया है? इसको स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है। किसके अंडर में? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है। इस्टेब्लिशमेंट इसका स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और आगे भी अगर हम पढ़ेंगे अभी, तो मैं इन शॉर्ट बता दूँ, डायरेक्टरेट जो है प्रोसिक्यूशन जो है, ये स्टेट और डिस्ट्रिक्ट दोनों लेवल पे बनाया जाएगा। तो उसके अंदर अलग अलग हायरार्की है, उसको हम पढ़ेंगे इसमें, और उनके क्या पावर, उनके क्या फंक्शन है, क्या क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट का है, वो सब चीज़ें इसमें है दिए हुए। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, पहले हम सेक्शन 20 का सब क्लॉज 1, उसमें दिया हुआ है स्टेट गवर्नमेंट जो है इस्टेब्लिश करेगी। सेक्शन 20 का सब क्लॉज 1 का ए जो क्लॉज है वो बोलता है कि डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन जो है स्टेट में बनाया जाएगा, और उसके अंदर कौन होगा? डायरेक्टर होगा। क्यों कौन होगा? यहाँ पे देखो डायरेक्टर लिखा हुआ है, डायरेक्टोरेट नहीं लिखा है। इससे इस चीज़ को याद रखो, क्या लिखा हुआ है? डायरेक्टर। ये वर्ड याद रखो, डायरेक्टर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा, और जो डायरेक्टर है मतलब एक मेन, जैसे कि आप अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट में जाते हो तो उसका जो प्रिसाइडेड कौन होता है? कोर्ट ऑफ सेशन जज होता है। वैसे ही अगर हम स्टेट लेवल पे डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में जाएंगे तो वहाँ पे मेन हेड कौन होगा? डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा। ये एक डिपार्टमेंट है, एक ये है, एंड मतलब एक मेंबर है ये, एंड एक ही होगा। याद रखना, पे ए लिखा हुआ है तो ए ही होगा। नेक्स्ट, एंड मैनी डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, और बहुत सारे डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा। अब यहाँ पे याद करने वाली चीज़ है, ये जो डायरेक्टर डेप्यूटी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन है, ये कितने होंगे? मैनी होंगे। कितने होंगे? ये मैनी। याद करने वाली चीज़ है यहाँ पे, मैनी है। ये देखिए, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ऐसे ही यहाँ पे ए लिखा हुआ है, मतलब सिर्फ एक होगा, ठीक है, एक होगा। तो ये याद करने वाली चीज़ है। नेक्स्ट आएगी अगर हम सेक्शन 21 का बी में, तो डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात की गई है। यहाँ पे हमने पढ़ा कि ये स्टेट लेवल की बात की गई है, और यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की हायरार्की है उसके बारे में बात करेंगे हम। तो स्टेट जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन बनाएगी, एक इंस्टीट्यूशन बनाएगी, और उसमें स्टेट लेवल की अगर हम बात करें तो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा एंड डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। दो टाइप के मेंबर्स पाए जाएंगे, एक ये होगा और एक ये होगा। इसमें तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं उन्हीं की लेवल के, और यहाँ पे जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा एक होगा। जैसे कि कोर्ट ऑफ सेशन में एक जजेस होते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन के जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं एक ही होते हैं, और उसके बाद जो और कोर्ट्स होते हैं उनके बहुत सारे होते हैं वैसे ही। नेक्स्ट, बी में जो बोल रखा है डिस्ट्रिक्ट लेवल की अगर हम बात करें तो डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। जो डिस्ट्रिक्ट का डायरेक्टोरेट है, इसको मैं अलग कलर करूँगी, यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ ब्लू कलर से, ओके, या ग्रीन से करते हैं। तो जो यहाँ की जो लेवल ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है, कहाँ का? यहाँ का। तो वो कौन से होंगे? वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के होंगे, और उसमें कौन होगा? हु विल बी कंसिस्ट? यहाँ का जो बहुत सारे डेप्यूटी डायरेक्टर्स पाए जाएंगे। अब आपको एक चीज़ देखने की ज़रूरत है कि ये डेप्यूटी डायरेक्टर, ये वाला डेप्यूटी डायरेक्टर, क्या ये डेप्यूटी डायरेक्टर सेम है? देखिए, इनकी क्वालिफिकेशन आपको सेम मिलेगी, क्योंकि इस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन सेम दी है दोनों की, बट ये स्टेट की अलग होगी और डिस्ट्रिक्ट की अलग होगी।
ठीक है। और क्या है यहाँ पे, क्योंकि हमें क्लियर भी नहीं किया है, अदरवाइज आप यही मानोगे। एंड असिस्टेंट, मुझे ऐसा लगता है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जो है ये कौन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पाए जाने वाले एक मेंबर्स हैं। मतलब कि जैसे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में कौन आएगा, डेप्यूटी डायरेक्टर आएंगे और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन आएंगे, 2 लोग आएंगे। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। फर्स्ट कौन था यहाँ पे, फर्स्ट है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, नेक्स्ट है मैनी डेप्यूटी डायरेक्टर आएगा। यहाँ पे भी डेप्यूटी डायरेक्टर पाए जाएंगे, क्वालिफिकेशन सेम होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, बट यहाँ पे एक एडिशनल है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। अगर ब्रॉडली लेवल पे देखा जाए 3 डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, एक है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, दूसरा है डेप्यूटी डायरेक्टर, तीसरा है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। बट ये जो ये डेप्यूटी डायरेक्टर है ना, ये डबल पोस्ट को फॉलो कर रहा है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी स्टेट लेवल पे भी, इनकी क्वालिफिकेशन सेम है। और यहाँ पे अगर हम नीचे अगर हम पढ़ेंगे, मैं यहीं पे समझा दे रही हूँ, आगे आगे भी रेफर करेंगे इस चीज़ को, कि ये जो होगा ये हेड होगा डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का, ये हेड है, इस इंस्टीट्यूशन का हेड ये होगा। उसके बाद कौन आएगा, डेप्यूटी डायरेक्टर आएगा, उसके बाद कौन आएगा, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन आएंगे। ये तीनों इनकी हायरार्की होगी, ये तीनों एक दूसरे के सबऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम नीचे आए तो सब क्लॉज 2 पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सब क्लॉज 2 में आए अगर, अ पर्सन सेल बी एलिजिबल, यहाँ पे अपॉइंटमेंट के बारे में बात किया गया है। तो अपॉइंटमेंट कौन होगा, मतलब अपॉइंट तो स्टेट गवर्नमेंट ही करती है, यहाँ पे कोई है हाई कोर्ट का कोई काम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का काम है यहाँ पे। और यहाँ पे जो इसकी एलिजिबिलिटी बोल रखी है अपॉइंटमेंट की, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और डेप्यूटी डायरेक्टर जो है प्रोसिक्यूशन का, ही सेल बी एडवोकेट नॉट लेस देन 5 ईयर। देखो मैंने बताया था ना कि जो डेप्यूटी डायरेक्टर है, डेप्यूटी डायरेक्टर और डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जो हैं, ये दोनों अपर वाले जो थे फर्स्ट और सेकंड लेवल के जो हायरार्की में थे, इन दोनों की क्वालिफिकेशन सेम है। क्या है सेम, 15 साल तक एडवोकेसी इनको एज एडवोकेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये एडवोकेट होना चाहिए। और प्लस ये जो है प्लस में नहीं है, और में याद रखना, ये और में है। और क्या है, और हैज़ टू बी सेशन जज, या तो वो सेशन जज हो या फिर 15 साल का उनको एज अ एडवोकेट क्या हो, एक्सपीरियंस हो, प्रैक्टिस का। नेक्स्ट कम टू द, अब हमारा लास्ट कौन बचा, तो दोनों के बारे में क्वालिफिकेशन हो गई, डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर का। अब थर्ड नंबर जो हमारी हायरार्की में था वो असिस्टेंट डायरेक्टर था, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, जो उसकी क्वालिफिकेशन होगी, एक तो एडवोकेट होना चाहिए, कितने साल तक, नॉट लेस देन 7 ईयर, 7 साल की एडवोकेसी होनी चाहिए उसके पास। अगर वो इस चीज़ के लिए अगर अपॉइंट होता है तो उसको इतने साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। प्लस या फिर मैं यहाँ पे प्लस वर्ड यूज़ कर रही हूँ, प्लस मीन्स या, यहाँ पे या प्लस प्लस ये नहीं है कि कंपलसरी मुझे मैंडेटरी ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे और वर्ड यूज़ किया गया है। तो मजिस्ट्रेट हो क्लास फर्स्ट के, कोर्ट ऑफ सेशन 15 साल, दोनों में से कोई एक होगा। तो आप फर्स्ट और सेकंड नंबर के जो हायरार्की में है डीपी एंड डीडीपी वो बन सकते हो। अगर असिस्टेंट डायरेक्टर बनना है तो आपको मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का होना चाहिए, या फिर आप एडवोकेट हो 7 ईयर के। तो सेक्शन सब क्लॉज 2 तक आपका ये पूरा अपॉइंटमेंट के बारे में बात करते हैं। अब नेक्स्ट 3, 4, 5 ये से थोड़ा सा अलग है, इसको हम पढ़ लेते हैं। 3 में क्या बोला गया है, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, मतलब जो ये जो था, इसको मैं कलर चेंज करूँगी पहले जिससे कि ये थोड़ा रेनबो बन जाए। जब तक अगर हम इसको देखेंगे तो हमें रेनबो दिखेगा चलिए, तो ये जो है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, कुछ भी जा रहा है इसमें। तो अगर हम यहाँ पे आए तो सब क्लॉज 3 में डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की बात किया जाए, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, फिर से उस डिपार्टमेंट के बारे में बात करा जा रहा है। वो जो डिपार्टमेंट है, पूरा हेड जो था, जो डिपार्टमेंट था, पूरा जो इंस्टीट्यूशन है जो पूरा एक तरफ से, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि 3 हायरार्की बन रही है। एक है डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, दूसरा है डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, तीसरा है असिस्टेंट
डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, ये तीनों हायरार्की बन रही थी। ये तीनों का वही जो मैंने आपको बताया हायरार्की में कौन किसका होगा वो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। थर्ड क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि जो डायरेक्टोरेट है, जो इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर कौन आएगा, उसका मेन हेड कौन बनेगा, उसके अंदर कौन एज अ जज बैठेगा। मैं यहाँ पे जज वर्ड यूज़ करूँ, जज नहीं होगा, जो वहाँ का मेन हेड होगा कौन होगा, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा। और उसको उस इंस्टीट्यूट को और उस डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की चीज़ों को कौन संभालेगा, यहाँ पे किसके कंट्रोल में होगा, ये डिपार्टमेंट ऑफ, कौन से डिपार्टमेंट में होगा, कंट्रोल होगा होम डिपार्टमेंट के थ्रू। इस जो स्टेट गवर्नमेंट ने होम डिपार्टमेंट को, कंट्रोल ऑफ होम डिपार्टमेंट इन द स्टेट जो है उसको दे रखा है पावर कि तुम इसको कंट्रोल करोगे है। अदरवाइज़ ये इस्टेब्लिशमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही हो रहा है, बट कंट्रोल किसके द्वारा हो रहा है, होम डिपार्टमेंट के द्वारा, स्टेट के। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमने किसके बारे में पढ़ा, डेप्यूटी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का मेन जो हेड होगा, जो बैठेगा, प्रिसाइड ऑफिसर होगा, वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा। नेक्स्ट, अगर हम इसमें देखें, डायरेक्टर जो है, डेप्यूटी डायरेक्टर हमारा सेकंड नंबर का लेवल का था, और जो हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन थे वो किसके एक किसके हायरार्की में है, वो यहाँ पे देखेंगे हम। इसको मैं रेड कलर कर देती हूँ ना, ये किसके हेड में होंगे, सब ऑर्डिनेट होंगे, डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन एंड एवरी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन सर्विस सबऑर्डिनेट। वही सेम चीज़ जो हायरार्की मैंने आपको बताई, फर्स्ट नंबर पे कौन होगा, सेकंड नंबर पे कौन होगा, थर्ड नंबर पे कौन होगा। तो फर्स्ट वाले का जो बोल रखा है कि ये जो है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा, किसका, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का। और नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंडर में कौन होगा, नीचे कौन होगा, डेप्यूटी डायरेक्टर होगा, और उसके नीचे कौन होगा, असिस्टेंट होगा। ये सारे एक दूसरे को असिस्ट कर रहे होंगे। नेक्स्ट कम टू द सब क्लॉज 5। सब क्लॉज 5 जो है थोड़ा सा अलग है। इसमें आपको अगर देखोगे ध्यान से तो सब क्लॉज 5 में पीपी, एपीपी और एसपीपी की जो हमने पढ़ा था पहले भी, ऑलरेडी पढ़ रखा है, उन सब के बारे में बताया गया है कि ये लोग कौन किसके असिस्टेंट्स होंगे। अब इतनी सारी जो सब कैटेगरीज बना दी गई हैं, एपीपी और एंड ऑल, डीपीपी और एडीपी, ये सब बना दिए हैं, कौन किसके हायरार्की में आएगा। तो यहाँ बोला हुआ है जितने भी ये सारे लोग हैं, ये जितने भी लोग हैं, ये सारे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। और दूसरे वाले पैराग्राफ पे 6 में बोल रखा है यही सारे लोग अपॉइंट किए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही। बट यहाँ पे किस लेवल पे होंगे, ये सब जितने हैं ये सब ऑर्डिनेट किसके होंगे, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के। जो 3 हायरार्की में से फर्स्ट वाले जो हायरार्की में, तीनों हायरार्की जो हमने बताया अभी ऊपर, उसमें जो फर्स्ट लेवल का है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, उसके अंडर में ये सारे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ में जो स्टेट के द्वारा अपॉइंट तो किए गए हैं, बट किस लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। किस लेवल पे, ऑल दिस पर्सन आर अपॉइंटेड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए अपॉइंट किए गए हैं यही सेम पर्सन। तो इनको ये किसके अंडर में काम करेंगे, ये सारे किसके सबऑर्डिनेट होंगे, मतलब पावर किसकी ज़्यादा होगी, इनकी पावर ज़्यादा होगी। डेप्यूटी डायरेक्टर जो ऊपर स्टार्टिंग में हमने पढ़े थे 3 हायरार्की, उन तीनों हायरार्की में से सेकंड और थर्ड वाले की जो के अंडर में ये सब वर्क करेंगे, ठीक है। एक तरफ से इनके सबऑर्डिनेट होंगे, वर्क करें ना करें बट सबऑर्डिनेट होंगे, पावर इनकी ज़्यादा होगी। स्टेट लेवल पे स्टेट जितने भी एपी, एसपीपी या फिर एपीपी हैं, ये सारे डीपी के सबऑर्डिनेट होंगे। और जितने भी ये सारे अगर हम इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखें तो डेप्यूटी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन के सबऑर्डिनेट होंगे। ये लोग अगर हम स्टेट लेवल पे देखें तो ये लोग इसके सबऑर्डिनेट हो जाएंगे, बट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये जो हैं ये इनके सबऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट कम टू द 7th क्लॉज। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है इसको 6 क्लॉज तक ही रखते हैं, लंबी वीडियो हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में 7th 8th 9th 10th बता दूँगी, 12th बता दूँगी, उसमें कुछ भी नहीं है, बस पनिशमेंट, फाइन एंड ऑल दिया हुआ है, ठीक है गाइस। अगर ये देख लो मैंने इसको समझा दिया है पूरा, कौन क्या है क्या नहीं है। इसे एक बार आप स्लो करके रिवाइज कर लेना, आई होप ये आपको लर्न हो जाएगा। थैंक यू।